मात्र एक प्राणायाम का अभ्यास करने मात्र से आपका लीवर यदि फैटी हुआ है वो ठीक हो जाएगा, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है वो भी बिल्कुल ठीक होने वाला है, फेफड़ों से संबंधित, श्वास से संबंधित कोई दिक्कत है वो भी बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आपका हार्मोन्स असंतुलित है तो इसके अभ्यास करने मात्र से आपका हार्मोन्स भी संतुलित हो जाएगा। आपके फेस में दाग धब्बे झुर्रियां वगैरह होती है तो इसके अभ्यास करने मात्र से आपका फेस ग्लो करने लगेगा। इसके अभ्यास करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जी हाँ, हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। आपने यही सुना होगा सारी वीडियो में, जितने आपने वीडियो देखे हैं यूट्यूब वगैरह में, या फिर आपने जिससे पूछा होगा तो आपने कपालभाति प्राणायाम सुना होगा। लेकिन यदि आपको हम ये कहें कि यह प्राणायाम तो है ही नहीं, जिसको आप प्राणायाम समझ के करते हैं वो वस्तुतः प्राणायाम नहीं है। हमारे योग शास्त्रों में षटकर्म बताया गया है। षटकर्म जो कि हमारे शरीर का शोधन करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है, उन षटकर्म में कपालभाति एक क्रिया है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है। यदि आप प्राणायाम मान के कपालभाति को करते हो तो वो प्राणायाम नहीं है, वो एकमात्र क्रिया है जो हमारे शरीर को शोधन करती है। कपालभाति यानी कि जो है कपाल यानी कि हमारे गले से लेकर ऊपर का जो भाग है वो कपाल है। वो उसके अंदर जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं, जितने भी चीजें गलत होती हैं, सब धीरे धीरे इसके अभ्यास से दूर होने लगती हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं योग निलम और मैं हूं आपका अपना योग मित्र गोविंद योगाचार्य। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कपालभाति को सही ढंग से कैसे किया जाता है, कपालभाति क्रिया को करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन लोगों को कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले सावधानियां क्या क्या बरतें या करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें। नीचे कुछ बिछा लें, कोई एक आसन पे बैठ जाएं, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन। और एक सबसे ज्यादा सावधानियां ये बरतें कि जब भी हम प्राणायाम करें, कोई भी किसी भी प्रकार का प्राणायाम हो, वो जब भी करें तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं बैठेंगे या फिर ऐसे करके नहीं बैठेंगे, बिल्कुल कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। क्योंकि जब तक कमर गर्दन सीधा नहीं रहेगा तब तक आपके जो श्वास का फ्लो रहेगा वो सही ढंग से नहीं चलेगा। तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना जरूरी है। वृद्ध माता जन नहीं कर सकते तो आप दीवार के सहारे टेक लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन कमर गर्दन सीधा रहना बेहद जरूरी है। सीधा रखेंगे, आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते, नहीं लगाएं तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे करके अपने घुटने पर इसका अभ्यास कर सकते हैं रख के। तो चले सबसे पहले हम 3 स्टेप में जानेंगे। पहले पेट से कैसे करेंगे, उसके बाद में हम कैसे इस छाती से करेंगे और कैसे गले से करेंगे। इन तीनों का स्टेप देखेंगे ध्यान से। कपालभाति क्रिया में हमें नाक से ही श्वास को झटके से छोड़ना है। श्वास लेते समय हमें कोई भी साउंड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीथ करना है। और जब भी श्वास छोड़ेंगे तो झटके से छोड़ेंगे, केवल छोड़ना ही है। ले तो आप वैसे ही लेंगे जैसे आप छींक करते हैं। जब छींक करते हैं तो आप जब भी छींक करते हैं तो आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन उससे पहले कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती, केवल छींकने की आपको आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ही कपालभाति कैसे करेंगे ध्यान से पहले देखेंगे। नाक से ही सांस को छोड़ना है। आइए हमारे साथ में मिलकर पेट से इसका अभ्यास करते हैं लगभग 50 बार। आंख बंद रखेंगे, कोई भी एक मुद्रा लगा के बैठ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो पेट से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम दूसरा स्टेप में बढ़ेंगे तो हम अपने छाती से, जब भी हम श्वास को छोड़ेंगे तो हम ऐसा समझेंगे कि जो है हम अपने छाती से, जो हमारा बल रहेगा वो छाती पे रहेगा। और कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। ये स्वाभाविक है कि जब भी आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट तो अंदर जाएगा ही, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रेशर रहेगा वो अपने छाती पर ही रखेंगे। कैसे करेंगे, इसमें जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो 100 बार करेंगे।
ध्यान से देखेंगे। श्वास को छोड़ते समय एक रिदम बनते रहना चाहिए कि आप कोई सांस जल्दी छोड़ दें, कोई जो है धीरे छोड़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रायः लोग जो है जब भी सांस छोड़ते हैं तो गलत ढंग से छोड़ते हैं। हमें प्रायः सांस लेना ही नहीं आता। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है पेट पिचक जाता है और जब भी सांस छोड़ते हैं तो पेट फूल जाता है। ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि आपने गुब्बारे को देखा है, जब भी आप हवा भरते हैं गुब्बारे में तो वो फूल जाता है और हवा जब निकल जाता है तो पचक जाता है। सेम ऐसा ही जब भी हम श्वास भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए और जब भी श्वास छोड़ेंगे तो पेट पचकना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में जब भी श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर ही जाना है कपालभाति प्राणायाम में। अब हम तीसरा स्टेप देखेंगे गले से लेकर कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। इसका अभ्यास आप जो है 150 बार करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। जब ये तीनों स्टेप कर लें, तीनों स्टेप हो जाए, पहला पेट से, फिर जो है अपने छाती से, फिर उसके बाद ग्रीवा से, गले से, ध्यान देंगे कि ये स्वाभाविक है कि जब भी हम कहीं से भी प्रेशर देंगे लेकिन हमारा जो है पेट पचकेगा, पेट अंदर से ही जाएगा। लेकिन श्वास जब भी छोड़ेंगे तो हमारा जो प्रेशर रहेगा, जैसे हम छाती से करने जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा छाती पे रहेगा, गले से करने जा रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर रहेगा वो गले से रहेगा। अब इन तीनों का जब आपका अभ्यास हो गया तब हम जो है धीरे धीरे क्रम वाइज 3 स्टेप का और अभ्यास करेंगे। सबसे पहले लो स्पीड में करेंगे, फिर मध्यम स्पीड में, फिर उसके बाद में हाई स्पीड में, द्रुत लय में करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। पहले धीरे धीरे छोड़ेंगे आराम से 2 सेकेंड में एक बार। फिर उसके बाद में मध्यम गति में कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में द्रुत गति में कैसे करेंगे। प्राणायाम के पूरा होने के बाद में, अभ्यास के पूरा होने के बाद में अपने हथेलियों को इस तरीके से रगड़ेंगे, अपने आँख से लगाएंगे और धीरे धीरे अपने आँख को खोलेंगे। इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। नियमित अभ्यास करने से आपका जो है जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएगा। आपके फेस पर कांति आएगी, आपका फेस ग्लो करेगा। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल सुबह करना चाहिए, बिल्कुल खाली पेट हो, जब बिल्कुल ना आप कुछ खाए हो ना कुछ पिए हों। सोने से पहले इसका अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए,
या फिर जब भी करें अभ्यास इसका तो लगभग 4 घंटा खाने के बाद में ही इसका अभ्यास करें, या 4 घंटा पहले या फिर खाने के बाद में इसका अभ्यास करते हैं तो फायदा मिलेगा। कोई भी टाइम इसका अभ्यास बिल्कुल करने से बचें। किन किन लोगों को कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं उनको भी इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बचना चाहिए। जिनको हर्निया है उनको भी कपालभाति प्राणायाम अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको भी कपालभाति क्रिया करने से बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया भी दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको और भी योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, मुद्राबंध के बारे में या फिर किसी क्रिया के बारे में जानकारी लेनी है, या फिर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं और हम उसका प्रत्युत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।